ऑडिट में मैंने एक ऐसे एम्प्लॉय का नाम रख दिया था, वो इज रिजाइंड फ्रॉम BHFL। ऐसे 2-3 लोग हैं, वो प्रॉपर ऐसे ब्लेजर पहन के और कहीं जा रहे हैं, बोर्ड रूम में जा रहे हैं, बाहर निकल। मतलब ये ऐसा आदमी जिंदा उसको मार दिया है। यस पूर्वा तामिया, सॉरी CS पूर्वा तामिया, कैसे हो आप? कहाँ थे आप इतने दिन से? बहुत बढ़िया हुआ, आप कैसे हो? एकदम मस्त, एकदम मस्त यार। पूर्वा, मैंने इतने दिनों से पूछना चाह रही हूँ, पता है कि कैसा रहा तुम्हारा एंटायर CS जर्नी, CS EET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, कैसे किया, कब किया? आई थिंक तुम तो एकदम अंडर 18 क्लियर हो गई थी। तो when did you start? बहुत अच्छी, मतलब I started CS EET in 2020, 2021 CS Executive and 2022 CS Professional, and in 2023 मतलब I'm done with my 8 months of articleship. So बहुत अच्छा रहा है, मतलब बाकी in detail तो I'll talk now. So it's been actually a nice journey and मेरा तो पूरा ऑनलाइन ही हुआ है, so I'm waiting for that offline classes. मतलब ये लॉकडाउन वाले 2020 बोला था इसने, 20 से लेके पूरा लॉकडाउन वाले टाइम में, राइट? तुम नाबालिग तो नहीं, मतलब सब इतना जल्दी पक्का 18 हो चुका है ना? The right question is प्रोफेशनल किस एज में हुआ? एग्जैक्ट एज बता। मतलब प्रोफेशनल का रिजल्ट है उसने एज क्या? 90। माय गॉड। आर्टिकलशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ है, राइट? मतलब एक CS कोई भी रहने दो, इंटर्नशिप इज लाइक डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ इज योर जर्नी इन आर्टिकलशिप? क्योंकि वो एक होता है ना डिग्री के बाद सीखने वाला पार्ट, बताइए उस बारे में बताएं। आर्टिकलशिप मुझे ऐसा लगता है पूरे मेरे जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। ओके। क्योंकि मतलब जो होल्ड मेरा आर्टिकलशिप में रहा है उतना मुझे EET एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में जो उतना ये नहीं था, ये नहीं थी। तो प्रोफेशनल के बाद में आर्टिकलशिप ज्वाइन करके मुझे 8 महीने कहाँ कर रहे हो आर्टिकलशिप? डेडलिस्टेड एंटिटी, सो गोइंग आर्टिकलशिप फ्रॉम बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टेड में आता है। यस, वेरी नाइस। तो मतलब वहाँ पे तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है मेरा, 8 मंथ। मतलब at the age of 19 you are seeing the boardroom, you are seeing the listed company, बहुत तूफान एक्सपीरियंस रहेगा। मतलब this is more excited, right? Tell me इस बारे में। मतलब to talk about my articleship journey, ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रेनीज को वहाँ काम नहीं है। मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि ट्रेनीज होंगे तो रिस्ट्रिक्टेड होता है, या फिर एम्प्लॉय होंगे तो उनको सब मिलता है। तो हम वैसा नहीं था बजाज हाउसिंग में। आई गॉट होल्ड ऑन ईच एंड एवरीथिंग, राइट फ्रॉम फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स और मेंटेनिंग रजिस्टर्स टू मतलब बोर्ड रूम में जाना या फिर सीनियर मैनेजमेंट के साथ कांटेक्ट करना या उनसे बात करना। तो दैट्स बीन एन इनक्रेडिबल पार्ट। मतलब आई हैव लर्नड सो मच। नाइस। मतलब ये समझ में आया है इसकी बातों से कि ट्रेनी को वाला वो ट्रेनी वाला फील नहीं है। मतलब दे कंसीडर यू एज अ CS, भले आप ट्रेनी हो बट यू आर कंसीडर्ड लाइक अ कंपनी सेक्रेटरी देयर एंड पूरा रोल लिया जा रहा है, राइट? वो एक्चुअली मैंने ना 1-2 CS के पेजेस पे देखा है कि ऐसे 2-3 लोग हैं, वो प्रॉपर ऐसे ब्लेजर पहन के और कहीं जा रहे हैं, बोर्ड रूम में जा रहे हैं, बाहर निकल। वो फील होता है क्या? हाँ। मतलब what personality change you see in yourself? मतलब as a student and as a trainee क्या personality groom किया तुमने? Obviously तो वेरी फर्स्ट थिंग कॉन्फिडेंट रहना। मतलब जब हम किसी हायर अथॉरिटी के साथ जब हम बात करते हैं तो हम यूजुअली उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, बट आर्टिकलशिप पीरियड में मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आ गया ना कि दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इवन इफ आई टॉक टू CA लेट्स से सीनियर मैनेजमेंट पर्सन। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग, लाइक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ टॉकिंग विद दैट कॉन्फिडेंस। Get to talk the senior management, मतलब CEO और CFO से हो जाता है? Yes, absolutely. What is the reporting part? मतलब आपकी हायरार्की में जैसे किस हायर लेवल तक जा पा रहे हैं? So my question is straight, being a trainee आर्टिकलशिप में आपको किस लेवल तक का कम्युनिकेशन परमिट किया गया?
It's not restricted anyways. मतलब Okay. कहीं पे भी it's not restricted. I can talk to a CFO or I can talk to a chief risk officer or I can talk to let's say chief technology officer. And then it's not NBFC restricted. आता है ना, NBFC में गवर्नेंस में बड़ा CRO अपॉइंट करना होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन, राइट, है ना? एक बार ना मेरे को याद आ रहा, मेरे आर्टिकलशिप में मैंने एक टैक्स कैलकुलेशन गलत करी और लास्ट ऑडिट डे था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं रिफंड नहीं, केस नहीं, पेबल है, वो भी 10 लाख पेबल, इतना बड़ा एरर, और मेरा आर्टिकलशिप खत्म होने आ रहा था। मतलब सोचो, तो ऐसा कुछ मतलब ये मेमोरी है जो वर्स्ट मेमोरी भी है एक्चुअली देखा जाए, जो मेरे को ऐसे उस दिन मेरे लिए वो बहुत डेंजरस था। मतलब लाइक क्या होगा, सीएफओ से मतलब बात करनी पड़ेगी मुझे, ऐसा क्लरिकल एरर, ऐसा कुछ हुआ है? व्हाट एग्जैक्टली, छोटे मोटे गलतियां या ऐसा कुछ? हाँ, पर डे 1 से मतलब तो इवन दे डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कुछ आता होगा, बट एरर्स तो मेरे से अभी भी होती है, पहले भी होते थे, एंड इतने मतलब there's a form MGT annual form जो फाइल होती है, MGT 7 तो ऐसा फॉर्म है कि मतलब I can never forget that. इतनी बड़ी गलती कर दी हाँ, इतनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने, गलती उसे सीख रहा है। and also the bid was one of the agenda. I was making for audit, so that was the first time I was making an agenda. बोर्ड का मैंने पहले बनाया था, ऑडिट कमेटी का बाद में बनाया। तो ऑडिट में मैंने एक ऐसे एम्प्लॉय का नाम रख दिया था, वो इज रिजाइंड फ्रॉम BHFL। मतलब ये ऐसा आदमी जिंदा उसको मार दिया है, डेथ या तो मरा आदमी को जिंदा कर दिया है। मतलब he was the internal auditor, head. तो मतलब मैंने पहले वाले इंटरनल ऑडिटर का नाम डाल दिया था जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, एंड मैंने नए वाले इंटरनल ऑडिटर का नाम डाला ही नहीं था। So these two other things, MGT 7 and audit agenda. So पूर्वा, अगर मुझे एक नटशेल में पूछना है कि एकदम ऐसे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन नटशेल में पूछना है कि कंपनी में, कोई भी कंपनी में एज एन आर्टिकलशिप करने के तुमको क्या फायदे, क्या नुकसान, तो उन कौन से लगता? ओके, फायदे तो बहुत सारे, मतलब हर एक में फायदे नुकसान होंगे। हमारा ऐसा था कि पहले हम लोग टीम कम थे, मतलब we were a team of 3 only, and then वहाँ पे yeah, so it was like ट्रेनिंग टीम बोल रहे हो? no, technically there was one team, Okay. one trainee, one employee and one head CS. तो हम 3 ही थे, तो तब ऐसा होता था कि बहुत सारे काम डायरेक्टली आते थे, जैसे एनसीडी का पूरा डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, डिबेंचर्स का पूरा डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट से लेके उसके रिडेम्पशन तक का, मतलब आई हैव डन ऑल ऑफ देम। Okay. तो वो एक बहुत अच्छा था। कमर्शियल पेपर्स का पूरा आया हाथ में, तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस, एंड सीनियर मैनेजमेंट के साथ जो कन्वर्सेशन करने का मिलता है, एंड वो एक बहुत These are the good point, मतलब exposure point of view. या एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू, कंप्लीटली एक्सपोजर पॉइंट। एंड कॉन्स, लिस्टेड कंपनी में ऐसा फिक्स नहीं होता कि यू हैव टू जस्ट वर्क फॉर 6 आवर्स, ऑल्दो मतलब इट इज देयर कि 10 से 5 होगा, या फिर हम एज अ स्टूडेंट ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यार अब तो प्रोफेशनल हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, वीकेंड बना लो। तो देख लो अभी हम सैटरडे संडे सभी वर्किंग हैं। तो मतलब इट इज समवेयर एक्सपेक्टेड कि यार अब तो इतना बढ़ लिया, अब थोड़ा सा आराम चाहिए, मंडे टू फ्राइडे काम कर लेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। तो मेरा तो कंप्लीटली उल्टा था, आपको सैटरडेज भी सैटरडेज वर्किंग है, एंड वर्किंग आवर्स समवेयर दे आर नॉट फिक्स्ड, मतलब इन टाइम फिक्स होता है 9:30, आउट टाइम डिपेंड्स ऑन द वर्क, सो यू कैन नॉट इवन टेल नो देयर बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इट। तो अच्छा, मुझे एक चीज ही बताओ कि तुमको लगता है कि अभी तुम आर्टिकलशिप कर रही हो एंड इन अ वेरी रेप्यूटेड लिस्टेड कंपनी, ठीक है, मतलब तुम्हारा रेज्यूमे तो क्या सुंदर दिखने वाला है, ठीक है ना, दैट नेम ऑफ द कंपनी विल हाईलाइट, बट मुझे बताओ कि डू यू रियली थिंक दैट यू आर लाइक एब्सोल्युटली रेडी फॉर प्रैक्टिस? मतलब क्या तुम आज, तुम्हें लगता है कि 8 महीने नहीं, बट चलो लेट्स से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट यू डूइंग राइट नाउ, तुम्हें लगता है कि तुम प्रैक्टिस इमीडिएटली शुरू कर सकते हो? नो, बिकॉज हम जो मतलब बीइंग इन एंटिटी, लेट्स से इक्विटी लिस्टेड और डेट लिस्टेड, हमारे पास वही आता है, इट इज स्कोप समवेयर इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ओनली, आइदर इक्विटी और डेट। सो व्हाट हैपेंस इफ आई स्टार्ट अ प्रैक्टिस, तो आई वुड हैव टू वेट कि कोई इक्विटी लिस्टेड कंपनी आ जाए, कोई डेट लिस्टेड आ जाए, तो मैं उनका संभालूं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो प्रैक्टिस के लिए आई बिलीव कि एटलीस्ट मुझे 1 और 2 years मुझे प्रैक्टिसिंग इससे फॉर्म से करना ही पड़ेगा, तब जाके आई बी कॉन्फिडेंट इनफ टू स्टार्ट माय आर्टिकलशिप, आई मीन सॉरी प्रैक्टिस।
तो बेसिकली ऐसा है कि आई थिंक इट इज क्लियर कि इफ यू नो आपको जॉब करना है तो आप एक कंपनी में आर्टिकलशिप करो और आपको अगर प्रैक्टिस क्योंकि वो करना एक है तो स्पेशलाइजेशन हो गई स्पेसिफिक टास्क के लिए और प्रैक्टिसिंग के लिए जाना है तो यू नीड टू बी इन द प्रैक्टिसिंग फॉर्म। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे बताओ, कंपनी में अब हाईएस्ट पोजीशन क्या जा सकते हैं? ऑब्वियसली वी नो इन बुक्स बट वेयर यू सी योरसेल्फ एंड इफ यू आर इन अ प्रैक्टिसिंग फॉर्म वेयर यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर? तो कंपनी में लेट्स से कि अभी जहाँ से आर्टिकलशिप होती है मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज अब्जॉर्ब द ट्रेनिंग्स, तो वहाँ से इट्स पॉसिबल टू बिकम डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, then लीड, सेक्रेटेरियल एंड देन द हेड CS ऑफ द कंपनी व्हिच हैज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द बोर्ड। तो कंपनी में तो यहाँ तक है एंड फर्म में आई बिलीव जहाँ आर्टिकलशिप जहाँ से हो रही है इफ दे ऑब्जर्व देन वहाँ तो पार्टनर होने तक के चांसेस है। सही बात। तो या तो डायरेक्ट उसमें जंप रहेगा या तो सबसे पहला सवाल है प्रियांशु.26 का, आर्टिकलशिप के लिए कैसे अप्रोच करे कंपनीज को रिक्वायर्ड स्किल्स कि कंपनी को क्या रिक्वायर्ड स्किल्स है एंड डू द नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर्स। यहाँ पे मैंने किसी को लिंक्डइन के थ्रू डाले थे मैंने चीजें बट बहुत कम डाले थे। मैंने जो डाला था डायरेक्टली मास्टर डेटा लेके मुझे जो कंपनीज में लग रहा था कि स्कोप अच्छा है तो वहाँ पे मैंने डायरेक्टली मास्टर डेटा लेके सब जो हेड वहाँ पे जो CS का आईडी होता है वो यूजुअली हेड CS का ही होता है, तो वहाँ पे जब हम डालते हैं तो डायरेक्टली हो जाता है। ऐसे मुझे बहुत सारे कंपनीज का ऑप्शन मिला था, सो यूजुअली मास्टर डेटा के थ्रू ही डालते हैं एंड स्किल एज इन दे डोंट एक्सपेक्ट मच बिकॉज यू आर जस्ट हैव दैट थ्योरेटिकल नॉलेज बट गुड ड्राफ्टिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन इज अ मस्ट आई बिलीव इन अ लिस्टेड कंपनी। मतलब यूजुअली मैंने जहाँ पे इंटरव्यू दिया जहाँ पे मैंने शॉर्टलिस्ट किया यहाँ हर जगह दे हैड इन लाइक दिस थिंग कि योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड एंड ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। मेरे कजन है, उनका एक कंपनी है, दे आर सर्चिंग फॉर नॉर्मल एम्प्लॉइज। उनका एक ही क्राइटेरिया है गुड कम्युनिकेशन और लोग मिलते नहीं है, मतलब बात करना, कॉन्फिडेंटली बात करना। तो ये तो ऑब्वियसली टेक्निकल है, टेक्निकल प्लस कम्युनिकेशन मैं मानूंगा, ड्राफ्टिंग प्लस कम्युनिकेशन। बट ये बहुत बेसिक्स है कि आपको कॉन्फिडेंटली जाना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, ये मुझे भी लगता है वेरी ट्रू। एंड मोस्ट ऑफ द जगह पे मैंने जहाँ पे इंटरव्यू दिया था ना, मतलब देयर वर 1 or 2 क्वेश्चंस व्हिच आई आंसर्ड रॉन्ग बट दे लाइक द कम्युनिकेशन एंड लेट्स से मॉर्गन स्टैनली में मैंने दिया था, L&T में दिया था एंड मेट्रो ब्रांच में दिया था, KPIT में दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ऐसे हर जगह एक भी जगह नहीं था कि मैंने 100% शॉर्ट सारे सही दिए। देयर वर समवेयर थोड़ा सा ऊपर नीचे बट यहाँ पे देवर सीनी कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं एंड कितना क्या सही से बोल रहे हैं। सो कम्युनिकेशन इज मस्ट, मतलब गलत भी बोल रहे तो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। Bansi Bosle, discuss about CS internship either after executive or after final. कब करना चाहिए? ये $1 million क्वेश्चन है। ये एक्चुअली ये बच्चे बहुत पूछते हैं, बहुत पूछते हैं। तुमने कब किया पहले बताओ और फिर क्या होना चाहिए? What do you think? I did after my professionals. मैंने ADPB प्रोफेशनल की बात की क्योंकि मतलब वो होता है ना कि घर जाके पढ़ना पड़ेगा यार वापस, वो नहीं चाहिए था मुझे। तो आई बिलीव प्रोफेशनल के बाद बेटर है इवन इफ यू आर डूइंग इन अ फर्म और इवन इफ यू आर डूइंग इन अ लिस्टेड एंटिटी, क्योंकि वो एक होता है ना कि पूरा काम करने पे ये ध्यान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि घर जाके ये पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा। तो आफ्टर प्रोफेशनल्स ओके सर आई थिंक पता है मुझे चीज लगती है कि जब आप आर्टिकलशिप और काम आर्टिकलशिप और पढ़ाई साथ में करो ना, ऑफ कोर्स स्टूडेंट पहले प्राइमरीली तो पढ़ाई पे ध्यान देता है तो वो शिद्दत से आर्टिकलशिप में काम सीख ही नहीं पाता है। मतलब मैंने चीज नोटिस करी कि उसका दिमाग कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो कॉन्स्टेंटली पढ़ाई के बारे में सोच रहा है कि मुझे ये लेक्चर इतने घंटे का देखना है। मतलब GDPD वाला सुन रहेगा तो ये sailing to boards actually. Sailing in 2 boards absolutely. एंड इवन फर्म एंड कंपनीज में अभी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप घर जाके 4-5 घंटे के लेक्चर देख सकते हो। वो तो they expect a lot actually, वो चाहते हैं कि आप उधर टाइम दो। That's the main expectation. They are being good also ना। इंटर्नशिप में very wrong question, but एक मेरे हिसाब से लिस्टेड कंपनी है 15-20 हज़ार रुपए देती भी है। That's not a big amount still. नहीं आपको उसका कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, बजा दो तो नोटिस भेज देंगे। But हाँ, as far as I know and understand, listed में it is roaming around between 15 to 25. Okay.
There are some companies who are giving 35 to 40 also. Is it? I'm not aware. मतलब ये 15-25 सुना है. सर प्रॉब्लम ये है कि आई थिंक इतना नेगेटिव साइड देख रहे हैं बच्चों ने इस इंडस्ट्री का कि और अपनी फ्रेटर्निटी का कि कुछ पॉजिटिव के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है कि कोई बात ही नहीं कर रहा है कि एवरीबडी इज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि जॉब नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इतना पे दिस दैट बट देयर आर पीपल हु आर अर्निंग लाइक 15-18 lakhs 20 lakhs a year easily those things are experienced में. There are articles who are at least having or earning a stipend of monthly 20. अरे बोर्ड रिपोर्ट हम जब ओपन करके पढ़ाते हैं ना फाइनल पे उसमें दिखता है रेम्यूनरेशन पेड टू द केएमपी. उसमें सीएस का भी दिख जाता है. अगर इट्स अ वेरी गुड वेरी नाइस. वो डेफिनेटली पॉजिटिव है. इसके अलावा मुझे बताओ पूर्वा कि एक क्वेश्चन था जो हमारे यहाँ पर है अनुष्का दीक्षित. अनुष्का अरे 75 फाइनल वाला. यस. How to handle 8 to 9 days of those exam days? मतलब exam days कैसे handle करना चाहिए? नहीं एक मिनट वो आंसर करने से पहले सीरियसली मैंने सीए दिया. I was lucky enough to get alternate days exam. एक दिन हॉलिडे है बट ये 8 to 9 पेपर बैक टू बैक होता है. अलग ही प्रेशर है. मतलब तो ये बताओ. तो प्रेशर है लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है कि 10 दिन में निपटा रहे. मतलब ऐसा थोड़ी है कि 1-2 दिन में पूरा सिलेबस करने वाले हैं. तो इट्स लाइक कि पूरा रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है उसमें बट ऑब्वियस है. तो लेकिन वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मार्क जो क्लास में करवाते हैं जो मैंने आपसे किया है EET एग्जीक्यूटिव प्रोफेशन जो इम्पोर्टेंट करवाते हैं उतना ही रिवीजन करना पॉसिबल है उतने टाइम में. तो आई गेस एग्जाम के एक दिन पहले भी 4 to 5 hours of study is enough. It's not actually feasible. It's not actually feasible कि 2 बजे तक जाग रहे हो फिर 8 बजे एग्जाम दे रहे हो फिर उसका कुछ फायदा भी नहीं है. That's what मतलब जब मैं सभी को ये चीज समझाती हूँ कि तुम ये मत सोचो कि तुमने दुनिया भर की पढ़ाई को एक दिन में करनी. तुमको जो 6 महीने पढ़ा है ना वही काम आएगा. वो एक दिन पहले वाली पढ़ाई काम नहीं आएगी. हाँ डेफिनेटली वो थोड़ा फर्क पड़ेगा. मेरे को याद है जैसे बीकॉम से तो कंपेयर नहीं कर सकते बट बीकॉम में शार्प्स के पीछे ना पॉइंट्स टू रिमेंबर आता था. तो मैं बीकॉम एग्जाम में ना कुछ नहीं पढ़ता था. पॉइंट्स टू रिमेंबर कंपैरिजन स्किल नहीं है बट इतना भी पढ़ लो कुछ एक समराइज होता ना तो लाना पड़ेगा. तो सबसे सही बात है पूरा नहीं पढ़ सकते. नहीं चलो इट्स गुड एंड थैंक यू सो मच पूर्वा. वी हैड अ ग्रेट टाइम. ऑल द बेस्ट. और यस और तुम्हारे जो इनसाइट्स आए वो बच्चों को काफी बच्चों को 100% नहीं मिलेंगे. यस बेस्ट विशेस. बाय बाय. Thank you. Thank you. Yes.